हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स ऑन एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। इस वीडियो में हम लोग 3 एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं, तीनों अलग अलग तरह के हैं। एक तो 2x माइनस 3 की लिमिट 2 पर 1 आ रही है। दूसरा एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए 2a के इक्वल है। और तीसरा है एक्स स्क्वायर पर 2 लिमिट लगी हुई है 4 के इक्वल है। वैसे देखने में तो बहुत ही सिंपल से है कि यहाँ लिमिट रखी और ये वैल्यू मिल जाएगी अपने को इजीली, लेकिन एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की हेल्प से इनको कैसे करना है वो हम लोग देखते हैं। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं फर्स्ट वाला एग्जांपल, और साथ में मैं यहां पर एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन भी एक बार लिख रहा हूं साइड में, और फर्स्ट एग्जांपल शुरू कर रहा हूं। देखिए, तो यहां मैंने पहले एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लिख दी है, और फर्स्ट एग्जांपल जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, डेफिनेशन ये है कि अगर इस तरह की सिचुएशन है कि एफ एक्स की एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए पर लिमिट एल है, तो डेफिनेशन ये कहती है कि अगर x माइनस ए का मॉड लेस देन डेल्टा हो तो अपने को प्रूव करना है कि एफ एक्स माइनस एल का जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा। इस डेफिनेशन पे एक और वीडियो बनाया हुआ है हमने पीछे, उसे आप जरूर देखें। उसमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन है इस डेफिनेशन का कि इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग के साथ में। तो अभी फिलहाल इस डेफिनेशन का यूज करेंगे हम लोग ये लिमिट निकालने के लिए। वैसे आप देखें तो यहां 2 रखते ही 2 इंटू 2 माइनस 3 1 आ रहा है वो, लेकिन इस डेफिनेशन की हेल्प से इसको कैसे सॉल्व करना है और लास्ट में ये एप्सिलॉन और डेल्टा के बीच में रिलेशन क्या निकालना है वो देखिए। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। ये कंडीशन गिवन है, हर क्वेश्चन में फिक्स है पैटर्न, इसका यूज लेना है, इसी से करना है सब कुछ। मतलब ये गिवन है और ये लेके आना है। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में ये प्रूव करना होता है, जिसमें लिमिट आपको ऑलरेडी दे रखी होगी क्वेश्चन में। बस अपने को प्रूव करना है कि ये लिमिट है और उससे एप्सिलॉन डेल्टा में आपस में रिलेशन निकाल देना है बस। तो यहां पर फिलहाल ये गिवन है, इसका मतलब क्या गिवन है अपने पास में? अपने पास गिवन हो गया एक तरीके से x माइनस ए का मॉड, मतलब x माइनस 2 का मॉड गिवन है लेस देन डेल्टा के इक्वल। ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं अपन इसको। अब इसका जहां बाद में यूज लेना होगा वहां लेंगे। प्रूव एक्चुअल में ये करना है एफ एक्स माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन। तो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, एट द एंड उसको लेस देन एप्सिलॉन लेके आ जाएंगे। तो देखिए, शुरू कर रहे हैं अपन एफ एक्स माइनस एल के मॉड से। एफ एक्स की वैल्यू क्या है यहां पर? 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 माइनस एल की वैल्यू क्या है? 1, तो ये 1। ये आया अपना 2x माइनस 4 का मॉड। अब यहां पर अपने को कैसे भी करके यहां तक पहुंचना है, मतलब x माइनस 2 यहां पर लाना है, क्योंकि उसी की वैल्यू है अपने पास, तो वही लाना है कैसे भी करके। और 2 कॉमन आ ही रहा है आसानी से, तो यहां से 2 कॉमन आएगा, x माइनस 2 बनेगा, और ये मॉड 2 को मॉड से बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि वैसे भी। तो 2 को मॉड से बाहर लेकर के इसको लिख रहे हैं 2 और x माइनस 2 का मॉड। अपन ने इस वाले में देखा कि x माइनस 2 का मॉड लेस देन डेल्टा है, ये चीज लेस देन डेल्टा है, तो ये ओवरऑल लेस देन 2 तो एज इट इज, और ये डेल्टा लिख दिया मैंने। तो यहां से यहां तक का कंक्लूजन क्या रहा? यहां से शुरू किया था अपन ने, जो कि लेस देन 2 डेल्टा आ गया है, तो ये रहेगा एफ एक्स माइनस एल का मॉड लेस देन 2 डेल्टा। ये फाइनल कंक्लूजन अभी तक का आएगा, लेकिन ये 2 डेल्टा आया है, एप्सिलॉन तो आया नहीं है। अब यहां पर अपने को देखना है कि डेल्टा की ऐसी कोई वैल्यू रख सकते हैं क्या अपन, कांस्टेंट वैल्यू, जो यहां रखने पर ये डेल्टा एप्सिलॉन बन जाए। तो ऐसी वैल्यू है एप्सिलॉन बाई 2, अगर डेल्टा की जगह अपन रखें तो 2 से 2 कैंसिल होकर के ये एप्सिलॉन बन जाएगा। तो डेल्टा की वैल्यू यहां पर इस तरह की चूज करनी है कि ये जो चीज है, ये जो 2 डेल्टा है वो एप्सिलॉन के इक्वल आ जाए, अपने को जो प्रूव करना है वो आ जाए। तो यहां से डेल्टा की वैल्यू क्या चूज होगी? एप्सिलॉन बाई 2। वो अपन यहां रखते हैं एक बार, वो यहां रखोगे तो ये बनेगा एफ एक्स माइनस एल का जो मॉड है वो लेस देन 2 इंटू एप्सिलॉन बाई 2, दैट मीन्स एफ एक्स माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन आ गया। तो आपको लगेगा कि ये तो हमने पहले से ही तय करके फिर वापस से किया है, लेकिन एक्चुअल में ये एक रिलेशन है एप्सिलॉन और डेल्टा के बीच में। इस डेफिनेशन का मतलब यही होता है कि एप्सिलॉन और डेल्टा के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो यहां पर कोई कांस्टेंट रिलेशन आ गया उनके बीच में, तो वो अगर रिलेशन आ गया तो इसका मतलब आगे का पूरा प्रोसेस वो सही चल रहा है, वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अपने को यही प्रूव करना होता है इसमें। तो हमेशा हर बारी यहां पर
हम लोग कनेक्शन निकालेंगे उसको एप्सिलॉन बनाते हुए, कुछ ना कुछ एप्सिलॉन और डेल्टा के बीच में, और ये कनेक्शन इधर यहां पर मिल जाएगा हमें, तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, नहीं मिलेगा तो नहीं करेगी। तो ओवरऑल क्या काम किया, यहां से शुरू किया, यहां पर एंड किया। नेक्स्ट एग्जांपल एक बार देखते हैं। तो ये हमारा सेकंड एग्जांपल है, इसमें लिमिट ए पर ही लगी हुई है, पिछले वाले में तो 2 पर लगी हुई थी। काम वही करना है, ये वाला चीज गिवन है, ये लेके आनी है। प्रोसेस एकदम सेम है, हर क्वेश्चन में सेम पैटर्न से चलना है। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें पैटर्न चेंज करना है किसी भी तरह का। तो ये बनेगा अपने को गिवन है एक तरीके से कि x माइनस ए का जो मॉड है वो लेस देन डेल्टा है। इसका हम लोग लास्ट में यूज करेंगे, जैसे पहले वाले एग्जांपल में यूज किया था। आगे का प्रोसेस यहां से शुरू करना है, ये प्रूव करना है, तो यहां से लेके चल रहे हैं अपन fx माइनस एल का मॉड। तो ये बनेगा fx माइनस एल का मॉड, ये कितना आएगा देखते हैं। fx है फिलहाल अपने पास ये, l है अपने पास 2a, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 2a। अब इसके फैक्टर कर रहा हूं मैं यहां पे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए लिख सकते हैं, नीचे x माइनस ए चल ही रहा है, यहां माइनस 2a है, ये चीज हो गई कैंसिल आउट। तो ये बनेगा x प्लस ए माइनस 2a, x प्लस ए माइनस 2a का मॉड, जिसको कि नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हो x माइनस ए का मॉड। इसमें कोई कांस्टेंट बाहर नहीं आया, 2 बाहर नहीं आया जैसे पहले वाले में आया था, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कुछ ना कुछ बाहर कॉमन आए ही। अब सीधा यहां पर x माइनस ए का मॉड, इसका यूज ले लो कि x माइनस ए का मॉड लेस देन डेल्टा है, तो ये चीज हो गई लेस देन डेल्टा, और जो अपन ने यहां से शुरू किया था वो यहां पर कंप्लीट हुआ है। तो इसको ओवरऑल आप लिख सकते हो fx माइनस एल का जो मॉड है वो लेस देन डेल्टा आ गया अपना, लेकिन अपने को चाहिए था लेस देन एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन और डेल्टा के बीच में रिलेशन सीधा ये आ सकता है यहां पर कि डेल्टा इक्वल हो सकता है एप्सिलॉन के, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो यहां पर स्ट्रेट रिलेशन आ रहा है, इसका मतलब यहां डेल्टा की जगह आप एप्सिलॉन लिख करके इसको प्रूव कर सकते हैं कि fx माइनस एल का जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन के इक्वल आ गया। और एप्सिलॉन और डेल्टा के बीच में रिलेशन इस बार सिंपल इक्वल का रिलेशन है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, उसमें थोड़ा सा और कुछ नया मिलेगा आपको, क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन बनेगा पूरी तरीके से उसमें। देखिए, तो थर्ड एग्जांपल देखते हैं। एक्स स्क्वायर पे लिमिट लगी हुई है, एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 2, और 4 रिजल्ट वैसे देखने पे डायरेक्टली मिल रहा है हमें, लेकिन एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से करते हैं और रिलेशन भी एक बार लास्ट में देखेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू हमें वापस से यहां से करना है, ये गिवन है और ये लेके आना है। पैटर्न एकदम सेम है, जो पहले 2 क्वेश्चंस में किया था वो इसमें करने वाले हैं। तो गिवन क्या हो गया, एक तरीके से गिवन है x माइनस ए का मॉड लेस देन डेल्टा, और a फिलहाल यहां 2 है, तो x माइनस 2 का जो मॉड है वो लेस देन डेल्टा, ये अपने को गिवन हो गया। वो लेके आना है, तो वहां से शुरू कर रहे हैं। fx माइनस एल का जो मॉड है वहां से शुरू कर रहे हैं। fx की वैल्यू यहां रखो जो कि है एक्स स्क्वायर, ये माइनस में 4 l की वैल्यू, इसके जैसा अपने को बनाना है ये, तभी वैल्यू रख पाएंगे, अदरवाइज वैल्यू नहीं रख सकते। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 तो इस जैसा दिख नहीं रहा है ये, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 4 के फैक्टर कर सकते हैं, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, जिसमें एक्स माइनस 2 आ रहा है तो वो इस जैसा कुछ तो दिखेगा। तो एक बार वो करके देखते हैं उससे क्या रिजल्ट मिलता है। तो ये बनेगा एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, इन दोनों का मॉड, इंडिविजुअल मॉड लगा सकते हैं अपन, दोनों को अलग अलग करके ये दोनों पे मॉड हमने सेपरेट कर दिया। अब यहां पर एक्स माइनस 2 की जगह तो रख देंगे अपन लेस देन डेल्टा, लेकिन इसकी वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, अदरवाइज वो एक्स से इंडिपेंडेंट तो आएगा ही नहीं, तो लिमिट का कुछ अता पता ही नहीं चल पाएगा कि एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है। एट द एंड अपने को यहाँ से एक्स वगैरह सब कुछ हटाने ही होते हैं और सिर्फ एप्सिलॉन आना चाहिए वहां पर। तो ये अब एक बड़ी बात है कि यहाँ पर कैसे किया जाए इसको, तो उसमें यहाँ की हेल्प लेनी पड़ेगी आपको। देखो किस तरह से हेल्प ले सकते हैं x प्लस 2 निकालने के लिए। देखिए
x माइनस 2 का जो मॉड है वो लेस देन डेल्टा है। आप डेल्टा को 1 अज्यूम कर लो। एक्चुअली क्या है, इसका क्या मतलब है, x माइनस 2 का जो मॉड है, x और 2 के बीच में जो डिफरेंस है उसका मैग्नीट्यूड डेल्टा से भी छोटा है। एक्चुअल में बहुत छोटा मैग्नीट्यूड है डेल्टा, लेकिन थोड़ा सा आसान रहेगा अगर उसकी वैल्यू 1 ले लो तो। आप जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि डेल्टा की वैल्यू 1 लेकर के ही करो आप, लेकिन अज्यूम कर रहे हैं अपन कि डेल्टा अगर 1 हो तो क्या रिजल्ट आएगा। ऐसे ही कोई दूसरी वैल्यू भी ले सकते हो आप डेल्टा की, कोई पर्टिकुलर कोई भी दूसरी वैल्यू ले सकते हो, छोटी वैल्यू भी ले सकते हो, थोड़ी बड़ी भी ले सकते हो। इन जनरल हर जगह 1 ही ली जाती है, तो अपन 1 से ही कंटिन्यू कर रहे हैं इसको, और 1 आसान भी पड़ेगी कैलकुलेशंस में भी। तो x माइनस 2 का जो मॉड है वो लेस देन 1 के इक्वल हो जाएगा, और x माइनस 2 इज लेस देन 1, वो भी मैग्नीट्यूड। तो मॉड आप हटाओगे तो ये बनता है प्लस माइनस का साइन, मॉड हटाते ही प्लस माइनस साइन लगता है। दोनों को सेपरेट करोगे अगर आप तो इसका कंक्लूजन ये बनेगा x माइनस 2 इज लेस देन 1 और माइनस का x माइनस 2 इज लेस देन 1। तो इससे तो x इज लेस देन 3 आ गया, और इसमें पहले माइनस उधर जाएगा तो x माइनस 2 इज ग्रेटर देन माइनस 1, माइनस हो जाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, और x इज ग्रेटर देन 2 उधर जाके प्लस 2 बनेगा तो 2 माइनस 1 1 बन जाएगा। तो दोनों का कॉमन हिस्सा क्या है, ये कह रहा है कि 1 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है कि 3 से छोटा होना चाहिए। तो 1 से बड़ा 3 से छोटा कॉमन हिस्सा आ गया इन दोनों से कि x जो है वो 1 से लेकर के 3 के बीच में होना चाहिए। अपन सारा का सारा काम करते हैं लेस देन पर, तो अपन लेस देन वाली सिचुएशन देखेंगे कि x जो है 3 से तो छोटा ही है, ये अपने को क्लियर है। x अगर 3 से छोटा है तो x प्लस 2 के बारे में क्या लिख सकते हैं अपन, भाई x अगर लेस देन 3 है तो x प्लस 2 लेस देन 3 प्लस 2 हो गया, जिसका मतलब हो गया कि x प्लस 2 जो है वो लेस देन 5 है। तो अगर डेल्टा की वैल्यू 1 लेते हैं तो उस केस में x प्लस 2 लेस देन 5 आएगा। हमेशा हमें लेस देन वाला लेना था, लेस देन वाला, क्योंकि इसमें भी लेस देन वाला ही पता है अपने को रिलेशन, और एट द एंड भी लेस देन वाला ही लाना होता है अपने को। तो यहां रखते हैं एक बार। तो हमारा fx माइनस एल का जो मॉड है, fx माइनस एल का जो मॉड है वो इक्वल आ चुका था x प्लस 2 के मॉड और x माइनस 2 के मॉड के मल्टीप्लीकेशन के। अब ये जो x प्लस 2 का मॉड है वो तो लेस देन है, लेस देन एक्चुअली यहां लगेगा, मैं नीचे लिख रहा हूं, लेस देन है 5 के, तो ये हो गया 5, और x माइनस 2 का जो मॉड है वो लेस देन है डेल्टा के, तो ये 5 डेल्टा आ गया। अब यहां पर रिलेशनशिप मिल जाएगी, डेल्टा की ऐसी वैल्यू आप ले सकते हो जिससे एप्सिलॉन बन जाए ये 5 डेल्टा, तो ये बन जाएगा आपका 5 एप्सिलॉन बाई 5। डेल्टा और एप्सिलॉन में रिलेशन हम लोगों ने निकाला, कैंसिल आउट करोगे तो लेस देन एप्सिलॉन मिल जाएगा। तो कंक्लूजन फाइनली क्या आया कि अगर यहां पर डेल्टा की वैल्यू आप चूज करते हैं एप्सिलॉन बाई 5, तो उस केस में fx माइनस एल का जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। तो हमने क्या किया, ओवरऑल मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। इसका इस्तेमाल किया सबसे पहले तो x माइनस 2 का जो मॉड है वो लेस देन डेल्टा, इसका इस्तेमाल हो गया। ये प्रूव करना था, तो ये प्रूव करने के लिए यहां से शुरू किया, fx माइनस एल का मॉड, fx की वैल्यू रख दी x स्क्वायर, एल की रख दी, फैक्टर किए, सेपरेट किए। समस्या ये थी कि अपने पास इसकी वैल्यू थी, इसकी नहीं थी, तो इसकी बनानी पड़ेगी, जनरेट करनी पड़ेगी इसी की हेल्प से। इसको यहां से स्टार्ट किया, डेल्टा की वैल्यू 1 अज्यूम करी, मॉड हटाया, प्लस माइनस का साइन लग गया, सेपरेट किया, एक बार प्लस साइन लेकर के एक बार माइनस साइन लेकर के, दोनों से अलग अलग x की वैल्यूज मिल गई, जिसको कंबाइंड करके हमने 1 से लेकर के 3 के बीच में लिख लिया। अपने को सिर्फ लेस देन के साइन से मतलब है, पूरा का पूरा क्वेश्चन लेस देन पे ही टिका हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ लेस देन वाले साइन से हमने आगे कंटिन्यू किया, जो कि x लेस देन 3 था,
तो x लेस देन 3 था, अपने को मतलब था x प्लस 2 से, तो x प्लस 2 लेस देन 5 हो जाएगा। x प्लस 2 लेस देन 5 हो गया, तो यहां हम लोग अब लेस देन लगा करके एक जगह 5 लिख सकते हैं और इसकी जगह डेल्टा लिख सकते हैं यहां से। तो वही किया अपन ने, एक की जगह 5, एक की जगह डेल्टा। उसके बाद हमें डेल्टा ऐसा चुनना पड़ता है यहाँ पर जिससे कि ये कंप्लीट एप्सिलॉन बन जाए। तो ये एप्सिलॉन बाई 5 अगर हम लोग सेलेक्ट करें तो ये एप्सिलॉन बन जाएगा और एप्सिलॉन और डेल्टा के बीच में रिलेशन भी मिल जाएगा। यही फाइनल पर्पस होता है अपना। तो फाइनल कंक्लूजन आया ये लेस देन एप्सिलॉन, जो कि यहाँ पर लिखा है। तो इस तरीके से हमने तीनों एग्जांपल्स देखे जिसमें एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के किस तरह से प्रूव करना है, और ये जो लास्ट वाला एग्जांपल था उसकी हेल्प से अब बाकी के किसी भी पावर वाले एग्जांपल्स को आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इससे सारी वैल्यूज मिल जाती हैं एक्स का ही रिलेशन पता करने के बाद में। तो ये तो सिंगल वेरिएबल वाले एग्जांपल्स हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डबल वेरिएबल वाले एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, जिसमें एक्स और वाई दोनों पर एक साथ लिमिट लगी होगी। इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।